हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सस्टेनेबल मैथ्स। आज के हम इस वीडियो में क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज? इफ दे फॉर्म एन एपी, फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। हमें सबसे पहले चेक करना है कि नीचे जो सीरीज गिवन है क्या ये एपी है या नहीं, और अगर ये एपी है तो हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है डी, और आगे की 3 और टर्म्स हमें लिखनी है। तो इसका फर्स्ट पार्ट है, ये सीरीज है 2, 4, 8 एंड 16। सबसे पहले ये जो टर्म्स हैं हम इनके बीच का डिफरेंस निकालेंगे। तो 4 minus 2 is 2. 8 minus 4 is 4. 16 minus 8 is 8. यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जो डिफरेंस आ रहा है वो कॉमन नहीं है, यानी कि D is not common. Therefore, it does not form an AP. It does not form an AP. अभी नेक्स्ट पार्ट है, इसमें हमें सीरीज गिवन है 2, 5/2, 3 एंड 7/2। इसमें भी हम डिफरेंस निकालेंगे 5/2 -2। इसको एलसीएम लेके यहाँ हम सोल्व करेंगे। देन 2 5 - 4 विच इज इक्वल टू 1/2। देन 3 - 5/2, इसका भी हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 2। 6 - 5 विच इज इक्वल टू 1/2। देन 7/2 - 3, इसका एलसीएम आएगा 2, तो ये आएगा 7 - 6 विच इज इक्वल टू 1/2। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं जो डिफरेंस है इन टर्म्स के बीच का वो सेम है, यानी कि यहाँ पे कॉमन डिफरेंस हमें मिल रहा है, और जो कॉमन डिफरेंस है वो है 1/2। तो अगर ये एपी बना रही है यानी कि कॉमन डिफरेंस आ रहा है, तो हमें इनकी नेक्स्ट 3 टर्म्स और निकालनी है। तो ये 4 टर्म्स गिवन है, हम A5 निकालेंगे। A5 यहाँ पे होगा A4 प्लस D। A4 है 7/2 प्लस D, ये है 1/2। तो जब हम इसको एलसीएम लेके सोल्व करेंगे 2 7 + 1, तो ये आएगा 8/2। 8/2 को जब हम कट करेंगे तो यहाँ से मेरे पास आएगा 4, यानी कि A5 यहाँ से मेरे पास आया है 4। अब मैं यहाँ से A6 निकालूंगा। A6 इज A5 प्लस D। A5 है 4 और D है यहाँ पे 1/2। एलसीएम लेके इसको हम सोल्व करेंगे तो एलसीएम आएगा 2, 8 + 1 विच इज इक्वल टू 9/2। तो A6 मेरे पास आया है यहाँ से 9/2। अब यहाँ से A7 निकालेंगे। A7 आएगा A6 प्लस D। A6 है 9/2 और D है 1/2, तो इनको ऐड करेंगे तो मेरे पास यहाँ से आएगा 10/2, और जब इसको कट करेंगे तो मेरे पास यहाँ से आएगा 5। तो इस तरह से जो नेक्स्ट 3 टर्म्स हैं वो है 4, 9/2 एंड 5। अब ये थर्ड पार्ट है, हमें सीरीज गिवन है -1.2, -3.2, -5.2 एंड -7.2। हमें चेक करना है सबसे पहले क्या ये एपी है या नहीं। तो इसके लिए हम डिफरेंस निकालेंगे। -3.2 -1.2, तो यहाँ से मेरे पास आएगा -3.2 माइनस माइनस इज प्लस, तो +1.2।
तो यहाँ से डिफरेंस आएगा मेरे पास -2। सिमिलरली -5.2 माइनस ऑफ -3.2, तो यहाँ से मेरे पास आएगा -5.2 + 3.2, तो यहाँ से मेरे पास आएगा -2। अब नेक्स्ट -7.2 माइनस ऑफ -5.2, तो यहाँ से मेरे पास आएगा -7.2 + 5.2, यानी कि यहाँ से मेरे पास आएगा -2। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि जो डिफरेंस आ रहा है वो सेम है, तो यस इट फॉर्म्स एन एपी, इट फॉर्म्स एन एपी। तो अगर एपी बन रहा है तो हमें अगली 3 टर्म्स और निकालनी है यहाँ पर। तो A4 तक टर्म्स गिवन है, A5 क्या आएगा, A4 यानी कि -7.2 प्लस डी यहाँ पे है -2, तो यहाँ से मेरे पास आएगा -9.2। और A6 मेरे पास यहाँ से आएगा, A6 आएगा A5 प्लस डी, A5 है -9.2 -2 विच इज इक्वल टू -11.2। सिमिलरली मेरे पास यहाँ से A7 की वैल्यू आएगी A6 यानी कि -11.2 प्लस डी है -2, तो यहाँ से मेरे पास आएगा -13.2। इस तरह से, और डिफरेंस मेरे पास यहाँ से आया है -2, तो मेरे पास डिफरेंस आया है, कॉमन डिफरेंस -2। और अगली 3 टर्म्स यानी कि A5, A6 और A7 आई हैं -9.2, -11.2 एंड -13.2। अभी नेक्स्ट पार्ट है, हमें सीरीज गिवन है, चेक करना है एपी है या नहीं। तो हम डिफरेंस निकालेंगे, तो -6 माइनस ऑफ -10, तो यहाँ से मेरे पास आएगा -6 माइनस माइनस इज प्लस, देन +10 विच इज इक्वल टू 4, देन -2 माइनस ऑफ -6 विच इज इक्वल टू -2, माइनस माइनस इज प्लस, तो ये +6, तो ये आएगा 4, देन 2 माइनस ऑफ -2, तो यहाँ से आएगा 2, माइनस माइनस इज प्लस, तो +2 विच इज इक्वल टू 4। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो डिफरेंस आ रहा है वो सेम आ रहा है, यानी कि कॉमन डिफरेंस है, तो डी की वैल्यू आ रही है 4, तो इट फॉर्म्स एन एपी, क्योंकि डिफरेंस यहाँ पे कॉमन आ रहा है 4। तो हमें ये एपी बन रहा है, तो अगली 3 टर्म्स और निकालनी है। A4 तक हमें टर्म्स गिवन है, तो हम A5 निकालेंगे। A5 आएगा A4 प्लस डी, यानी कि A4 है 2 प्लस डी है यहाँ पे 4, तो ये आएगा 6। अब A6 आएगा A5 प्लस डी, A5 है यहाँ पे 6 और डी है यहाँ पे 4, तो 6 + 4 इज 10। देन A7 आएगा A6 प्लस डी, A6 है यहाँ पे 10 और डी है यहाँ पे 4, तो 10 + 4 इज 14। तो अगली जो 3 टर्म्स हैं वो आई हैं, A5 आया है 6, A6 आया है 10 और A7 आया है 14। अब ये 5th पार्ट है, हमें सीरीज गिवन है 3 + 2 √2, 3 + 3 √2। हमें सीरीज में हमें चेक करना है कि ये एपी बना रही है या नहीं। तो हम चेक करेंगे, तो पहले में हम 3 + √2 -3, तो 3 से 3 कैंसिल आउट, तो यहाँ से डिफरेंस आएगा सेकेंड टर्म और फर्स्ट टर्म का, वो आएगा √2। देन 3 + 2 √2, इसमें से हम माइनस करेंगे सेकेंड टर्म है 3 + √2, इसको माइनस से बाहर निकालेंगे, तो मेरे पास यहाँ से आएगा
3 प्लस 2√2 माइनस 3 माइनस √2, 3 से 3 कैंसिल आउट, 2√2 माइनस √2, तो ये आएगा √2। अब 3 प्लस 3√2 माइनस 3 प्लस 3√2, इसको माइनस करेंगे तो माइनस, इस टर्म को हम माइनस से बाहर निकालेंगे, ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे, तो मेरे पास आएगा 3 प्लस 3√2 माइनस 3 माइनस 2√2, यहाँ पे 2√2 है, 2√2, तो 3 से 3 कैंसिल आउट, 3√2 और 2√2 ये आएगा √2। तो इस तरह से मेरे पास जो डिफरेंस यहाँ पे आ रहा है वो तीनों केस में आ रहा है √2, यानी कि डिफरेंस मेरे पास आ रहा है √2, यानी कि डिफरेंस यहाँ पे कॉमन है। अगर डिफरेंस कॉमन है तो यानी कि ये एपी बना रही है, और एपी बना रही है तो हमें अगली 3 टर्म्स और निकालनी है। तो पहली 4 टर्म्स मुझे गिवन है, अब A5 निकालते हैं। A5 होगा A4 प्लस D, तो A4 है यहाँ पे 3 प्लस 3√2 प्लस √2, तो यहाँ से ये आएगा A5 3 प्लस 4√2, 3√2 और √2 हो जाएगा 4√2, और A6 की यहाँ पे वैल्यू होगी A5 प्लस D, तो A5 है 3 प्लस 4√2 और D है √2, तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3 प्लस 4√2 और √2, ये हो जाएगा 5√2। अब A7 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी A6 प्लस D, तो A6 है 3 प्लस 5√2 प्लस √2, तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये 3 प्लस 5√2 और √2 ये हो जाएगा 6√2। तो इस तरह से मेरे पास जो वैल्यूज आई हैं, कॉमन डिफरेंस आया है √2, और A5 की वैल्यू आई है 3 प्लस 4√2, A6 की वैल्यू आई है 3 प्लस 5√2, और A7 की वैल्यू आई है 3 प्लस 6√2। अब ये 6 पार्ट है, हमें सीरीज गिवन है 0.2, 0.22, 0.222, 0.2222, तो एक बार 2 गिवन है, फिर 2 बार, फिर 3 बार, फिर 4 बार, तो हम डिफरेंस निकालते हैं। तो 0.22 माइनस 0.2, इनका जो डिफरेंस आएगा वो आएगा 0.02। अब 0.222 और 0.22, इनका डिफरेंस जब हम निकालेंगे तो ये आएगा 0.002। अब 0.2222 माइनस 0.222, इनका डिफरेंस आएगा 0.0002। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि डिफरेंस इज नॉट सेम, डिफरेंस यहाँ पे सेम नहीं है, यानी कॉमन नहीं है, देयरफॉर इट डज नॉट फॉर्म एन एपी, इट डजंट फॉर्म एन एपी, एपी नहीं बना रही है। अभी नेक्स्ट पार्ट है, हमें यहाँ पे एक सीरीज गिवन है 0, -4, -8 एंड -12। हमें यहाँ पे पहले डिफरेंस निकालना है, -4 -0, तो यहाँ से आएगा -4, देन -8 और -4 का निकालेंगे, -8 माइनस ऑफ -4, तो यहाँ से आएगा -8, माइनस माइनस इज प्लस, देन +4, तो यहाँ से आएगा -4, -12 माइनस ऑफ -8, तो यहाँ से मेरे पास आएगा -12, माइनस माइनस इज प्लस, तो +8 विच इज इक्वल टू -4, तो यहाँ से डिफरेंस जो है वो सेम आ रहा है, यानी कि कॉमन डिफरेंस मेरे पास आया है -4।
तो ये ए पी बन रहा है, तो अगली 4 टर्म्स मुझे निकालनी है क्योंकि ये ए पी बन रहा है। तो A4 तक टर्म्स मुझे गिवन है, A5 आएगा A4 प्लस डी, A4 है -12 प्लस डी यानी कि -4 विच इज इक्वल टू -16। A6 मेरे पास आएगा A5 प्लस डी, A5 है -16 प्लस डी, डी है -4 तो ये आएगा -20। A6 मेरे पास है -20 और D है -4 तो यहाँ से मेरे पास A7 आएगा -24। अब ये नेक्स्ट पार्ट है, हमें सीरीज गिवन है -1/2, -1/2, -1/2 एंड -1/2। तो यहाँ पे हम डिफरेंस निकालेंगे -1/2 माइनस ऑफ -1/2। तो मेरे पास यहाँ पे डिफरेंस जो आएगा -1/2 प्लस 1/2, ये कैंसिल आउट तो यहाँ से डिफरेंस आएगा 0। सिमिलरली हम जब A3 माइनस A2 ये सेम सारी टर्म्स हैं तो भी डिफरेंस 0 आएगा। A4 माइनस A3 करेंगे जब भी डिफरेंस 0 आएगा क्योंकि सारी टर्म्स यहाँ पे सेम है। तो डिफरेंस यहाँ पे सेम आ रहा है यानी कि कॉमन डिफरेंस मेरे पास आ रहा है 0। तो डिफरेंस मेरे पास 0 आ रहा है कॉमन, तो नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालेंगे क्योंकि ये P बना रहा है। तो A4 तक टर्म्स मेरे पास गिवन है। A5 मैं निकालूंगा, A5 होगा A4 प्लस D यानी कि -1/2 प्लस D विच इज इक्वल टू -1/2। A6 होगा A5 प्लस D, A5 है -1/2 और D है 0 तो ये होगा -1/2। और A7 होगा A6 प्लस D, A7 इज A6 प्लस D यानी कि -1/2 और D है 0 तो ये होगा -1/2। इस तरह से जो मेरे पास यहाँ पे वैल्यूज आई हैं, कॉमन डिफरेंस है 0 और नेक्स्ट जो 3 टर्म्स हैं वो हैं A5 है -1/2, A6 है -1/2 और A7 भी है -1/2। अब ये नेक्स्ट पार्ट है, हमें चेक करना है सीरीज जो गिवन है क्या ये P बना रही है या नहीं। तो यहाँ पे हम डिफरेंस निकालेंगे 3 - 1 विच इज इक्वल टू 2, 9 - 3 ये आएगा 6, 27 - 9 तो ये आएगा 18। यहाँ पे हम देख रहे हैं D इज नॉट कॉमन, तो D यहाँ पे कॉमन नहीं है तो इट डज नॉट फॉर्म एन AP, इट डजंट फॉर्म एन AP, AP नहीं बना रही। अभी नेक्स्ट पार्ट है, यहाँ पे सीरीज मुझे गिवन है A, 2A, 3A एंड 4A। यहाँ पे हम डिफरेंस निकालेंगे 2A माइनस A जो आएगा A, नेक्स्ट 3A माइनस 2A जो आएगा A, 4A माइनस 3A ये आएगा A। यानी कि हम यहाँ देख रहे हैं कि डिफरेंस जो आ रहा है वो कॉमन आ रहा है और सेम आ रहा है। तो डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे A, तो डिफरेंस अगर कॉमन आ रहा है तो ये P बना रही है। तो हम नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालेंगे। A4 तक हमें यहाँ टर्म्स गिवन है, A5 आएगा A4 प्लस D, A4 है 4A और D है A, तो 4A प्लस A इज 5A। A6 मेरे पास आएगा A5 प्लस D, तो A5 मेरे पास है 5A और D मेरे पास है A, तो 5A प्लस A इज 6A। A7 आएगा मेरे पास A6 प्लस D, A6 है 6A और D है A, तो 6A प्लस A इज 7A। तो इस तरह से जो मेरे पास D की वैल्यू आई है कॉमन डिफरेंस वो है A, और नेक्स्ट जो 3 टर्म्स हैं वो है 5A, 6A एंड 7A।
अभी नेक्स्ट है, इसमें हमें जो टर्म्स दे रखी है वो है सीरीज की ए स्क्वायर, ए क्यूब, ए की पावर 4। तो हमें चेक करना है क्या ए पी बनाएगी या नहीं। तो उसके लिए हम डिफरेंस निकालते हैं। तो ए स्क्वायर माइनस ए, यहाँ से हम ए कॉमन लेंगे, अंदर मेरे पास बचेगा ए माइनस 1। अब ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर, यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है, अंदर मेरे पास बचेगा ए माइनस 1। ए की पावर 4 माइनस ए क्यूब, यहाँ से ए की पावर क्यूब कॉमन लेंगे, ए क्यूब, और अंदर बचेगा ए माइनस 1। यहाँ से हम क्लियरली देख पा रहे हैं कि यहाँ पे डिफरेंस इज नॉट कॉमन, यानी कि डी इज नॉट कॉमन। तो डी कॉमन नहीं है, यानी कि कॉमन डिफरेंस मेरे पास नहीं है, इसलिए इट डज नॉट फॉर्म एन एपी। इट डजंट फॉर्म एन एपी, ये एपी नहीं बना रही। अभी नेक्स्ट पार्ट है, हमें यहाँ पे सीरीज दे रखी है √2, √8, √18 एंड √32। हमें चेक करना है कि ये सीरीज एपी बनाएगी या नहीं। तो हम इसके लिए हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। फर्स्ट टर्म है √2, सेकंड है 2√2, √18, ये 9 इंटू 2 है, तो 9 को बाहर निकालेंगे तो यहाँ से मेरे पास आएगा 3√2, और √32 ये है 16 इंटू 2 है, तो 16 को हम बाहर निकालेंगे तो ये आएगा 4√2। तो इस तरह से जो मेरे पास सीरीज आई है वो आई है √2, 2√2, 3√2 एंड 4√2। अब मैं इसको थोड़ा सा माइनस करके लिखूंगा। मैंने ये कैसे किया है, जैसे √8 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 2, तो 4 को हम बाहर निकालेंगे तो ये आएगा 2√2। सिमिलरली √18 को मैंने कैसे लिखा है, ये मैंने लिखा है 9 इंटू 2, 9 को बाहर निकालेंगे तो ये आएगा 3√2। सिमिलरली √32 को मैंने लिखा है 16 इंटू 2, 16 को बाहर निकालेंगे तो ये आएगा 4√2। तो इस तरह से मैंने इसको लिखा है। तो इस तरह से ये सीरीज मेरे पास यहाँ पे आ गई है। अब मुझे इनका डिफरेंस निकालना है। इधर से रब कर लेते हैं। तो डिफरेंस मुझे यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो 2√2 माइनस √2, इसका डिफरेंस आएगा √2, और 3√2 माइनस 2√2, इनका डिफरेंस आएगा √2, 4√2 माइनस 3√2, इनका डिफरेंस आएगा √2। यानी कि यहाँ पे हमें क्लियरली दिख रहा है कि जो डिफरेंस आ रहा है वो सेम है, यानी कि d इज कॉमन हेयर, और जो है √2। तो यहाँ पे d की वैल्यू √2 आ रही है। हमें चेक करना है कि इसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या होंगी। तो अगली 3 टर्म्स फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम 4 टर्म्स गिवन है, हमें A5 निकालना है। A5 होगा A4 प्लस D। A4 है मेरे पास 4√2, और D है मेरे पास √2, तो ये होगा 5√2। ये 5 को मैं अंदर लेके जाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे इनिशियली जो मेरे पास सीरीज गिवन थी उसमें कोई भी टर्म रूट से बाहर नहीं थी। तो ये मेरे पास आएगा 25 इंटू 2, तो ये मेरे पास आएगा √50। A6 मेरे पास आएगा √5, नहीं, A5 प्लस √2, तो A5 मेरे पास है 5√2, और D मेरे पास है √2। इनको ऐड करेंगे ये आएगा 6√2। 6 को भी हम रूट के अंदर लेके जाएंगे, तो 6 6 36, और 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 72। तो ये आएगा √72। A7 मेरे पास यहाँ से आएगा A6 प्लस D। A6 इज 6√2, और D है √2, तो यहाँ से मेरे पास आएगा
7√2। 7 को रूट के अंदर लेके जाएंगे तो 49, 49 की हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 98, तो √98। इस तरह से डिफरेंस मेरे पास आया है √2। और अगली जो 3 टर्म्स आई हैं वो मेरे पास आई हैं √50, √72 एंड √98। अब ये नेक्स्ट पार्ट है, हमें सीरीज गिवन है √3, √6, √9 एंड √12। हमें चेक करना है कि यह एपी बना रही है या नहीं, और अगर एपी बना रही है तो अगली 3 टर्म्स मुझे यहाँ पे निकालनी है। तो फर्स्ट टर्म है √3, सेकंड है √6, इस √9 को मैं लिख सकता हूँ 3 एंड √12 को मैं लिख सकता हूँ 2√3, क्योंकि √9 क्या होता है 3 होता है, और √12 इसको मैं लिख सकता हूँ 4 इंटू 2 अंडर द रूट, 4 को बाहर निकालेंगे तो ये आएगा 2√3। तो यहाँ से मेरे पास जो सीरीज आई है वो आई है √3, √6, 3 एंड 2√3। यहाँ पे मैं d की वैल्यू निकालूंगा तो मेरे पास आएगी √6 माइनस √3 और 3 माइनस √6 जब करेंगे तो ये वैल्यू आएगी, और 2√3 माइनस 3 जब करेंगे तो ये आएगा। यहाँ कुछ भी माइनस भी नहीं हो रहा, कुछ भी कॉमन भी नहीं आ रहा, और तीनों वैल्यूज अलग अलग हैं, यानी कि यहाँ पे d इज नॉट कॉमन, यहाँ पे डिफरेंस कॉमन नहीं है, इसलिए इट डज नॉट फॉर्म एन एपी, इट डजंट फॉर्म एन एपी। ये एपी यहाँ पे नहीं बना रही है क्योंकि यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है, कॉमन डिफरेंस नहीं है। अभी नेक्स्ट पार्ट है, हमें यहाँ पे एक सीरीज गिवन है, हमें चेक करना है क्या एपी बनाएगी या नहीं। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। 1 का स्क्वायर इज 1, 3 का स्क्वायर इज 9, 5 का स्क्वायर इज 25 एंड 7 का स्क्वायर इज 49, ऐसे सो ऑन। तो हमें 9 माइनस 1 करना है जो आएगा 8, 25 माइनस 9 करना है जो आएगा 16 एंड 49 माइनस 25 करना है जो आएगा 24। यहाँ पे हमें क्लियरली दिख रहा है कि d इज नॉट कॉमन, यानी कि d यहाँ पे कॉमन नहीं है, डिफरेंस कॉमन नहीं है, तो इट डज नॉट फॉर्म एन एपी, नो एपी हेयर, यहाँ पे कोई भी एपी नहीं बनेगा। अभी नेक्स्ट पार्ट है 1 स्क्वायर और 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर और 73। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। 1 का स्क्वायर इज 1, 5 का स्क्वायर इज 25, 7 का स्क्वायर इज 49 एंड 73 एंड सो ऑन। अब हम डिफरेंस निकालते हैं। 25 माइनस 1 तो ये आएगा 24, 49 माइनस 25 तो ये आएगा 24, 73 माइनस 49 तो ये भी आएगा 24, यानी कि यहाँ पे d इज कॉमन और जो d की वैल्यू है वो है 24। तो डिफरेंस मेरे पास आ गया है यहाँ पे। तो अगली मुझे 3 टर्म्स यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। तो जो 3 टर्म्स आएंगी, A4 तक मुझे टर्म्स गिवन है, A5 निकालेंगे, A6 निकालेंगे और A7। A5 आएगा A4 प्लस D, तो A4 प्लस D 73 प्लस D है 24, तो इनको ऐड करके लिखेंगे तो मेरे पास यहाँ से आएगा 97। A6 इज A5 प्लस D, तो 97 प्लस D है यहाँ पे 24, तो इनको ऐड करके लिखेंगे तो ये आएगा 121। A7 इज A6 प्लस D, A6 है 121 और D की यहाँ पे वैल्यू है 24,
इनको जब ऐड करके लिखेंगे तो ये आएगा 145। तो इस तरह से इस क्वेश्चन में हमने कॉमन डिफरेंस निकाल लिया है जो है 24, और नेक्स्ट जो 3 टर्म्स हैं वो है 97, 121 एंड 145। तो इस तरह से फोर्थ क्वेश्चन में हमें यही करना था। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक, you can subscribe to my channel for further updates. Thank you. Have a nice day.